हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, वही चैप्टर है मुख्तलिफ दवाओं की असली व मेयारी होने की जांच, यानी कि मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, चलिए इसमें शुरू करते हैं। अब है हमारे पास शहद। शहद असली है या उसमें मिलावट है, यानी कि वो खालिस है या यानी कि प्योर है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जानेंगे। क्योंकि शहद भी बहुत ज़रूरी होता है दवाओं में, ज़्यादातर इसका बहुत इस्तेमाल होता है यूनानी दवाओं में। जितने भी क़िवाम बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर शहद के बनाए जाते हैं। वैसे भी शक्कर के भी बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के क़िवाम बनाए जाते हैं। क़िवाम के बारे में एक पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शहद का क़िवाम जो है सबसे अच्छा और बेस्ट माना गया है, इसलिए शहद के खालिस होने की जांच यानी कि प्योर होने की जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले क्या है, शहद जो है एक हैवानी दवा है। ये क्या है, एक ख़ास किस्म की मक्खियों के ज़रिए बनाया जाता है। ठीक है, शहद क्या है, एक हैवानी दवा है जो कि मखसूस किस्म की मक्खियों के ज़रिए बनाया जाता है। इन मक्खियों के अक़साम अलग अलग होते हैं। इसके अलावा चूँकि शहद फूलों के रस के ज़रिए बनाया जाता है और फूलों की कई अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, लिहाजा शहद की रंगत, क़िवाम और मज़ा फूलों और मक्खियों की अक़साम के लिहाज से अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसका सारे जो जितने फूल होते हैं, अब सारे फूलों का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, उनके क़िवाम उनके अलग अलग होते हैं, उनसे जो बनाया जाता है शहद। ठीक है, उनका मज़ा भी अलग अलग होता है। ठीक है, होता है। इसी बिना पर क्या है, शहद की खालसियत के पैमाने इसकी रंग, मज़ा और क़िवाम की बिना पर नहीं जांचे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब सबका अलग अलग होता है, ठीक है, तो कई तरह का शहद हो सकता है। तो क्या है, हम उसका जो उसकी जांच करेंगे, उसका रंग, उसका मज़ा, उसका क़िवाम की बिना पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी जांच। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड्स अपनाएंगे। ठीक है, बाजार से हासिल शुदा शहद में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ़ किस्म की मिलावट की जाती है। लिहाजा शहद के खालिस होने के लिए क्या है, इंडियन फार्माकोपिया की जानिब से चंद मियार तय किए गए हैं। ठीक है, जो इस तरह से हैं वो क्या हैं। पहला क्या है, वज़न के लिहाज से। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट हमारा है वज़न के लिहाज से। वज़न के लिहाज से क्या होगा, हम 1 ml अगर शहद लेंगे तो उसका वेट कितना होगा, 1.36 ग्राम होगा। ठीक है, 1 ml ब्लड। फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट यानी कि 1 ml, एक फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 1 ml जो शहद होगा उसका वेट कितना होगा, 1.36 ग्राम होगा। यानी कि ml कम होगा, ग्राम में ज़्यादा नहीं, वेट ज़्यादा होता है शहद का। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 लीटर शहद लेंगे तो 1 लीटर में 1 किलो 360 ग्राम शहद होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 किलो 360 ग्राम शहद। ठीक है, 1 लीटर शहद में, 1 लीटर में 1 किलो 360 ग्राम शहद। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि नोई मनाजिर तहवील कहते हैं। इसकी जांच क्या है, 0.3 से 0.15 की रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होनी चाहिए इसकी, 0.3 से 0.15 की रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट है शहद में अक्सर मज़ूई तहवील शक्कर की मिलावट होती है, जिसकी जांच फ़िहेस टेस्ट के ज़रिए की जाती है। ठीक है, जिसकी जांच क्या है, फ़िहेस टेस्ट के ज़रिए की जाती है। अगर इसमें टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव हो तो शहद में मिलावट समझी जाती है। ठीक है, शहद में क्या है, मिलावट समझी जाती है। चौथा पॉइंट इसका है कि अगर ऐश वैल्यू क्या है, 0.5% से कम है या ज़्यादा है तो वह उसमें वॉल्यूम में क्या है, हाँ, इस वैल्यू में क्या है, शहद में मिलावट की तरफ इशारा होता है। ठीक है, क्या होता है, मिलावट की तरफ इशारा होता है। ऐश वैल्यू अगर 0.5% से कम है या ज़्यादा है तो मिलावट की तरफ इशारा होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारे पास है कि इसमें क्या है, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इन्वर्ट शुगर और ग्लूकोज की मिलावट की जांच की जाती है। ठीक है, तो इसकी जांच क्या है, कई तरीके से की जा सकती है। पहला क्या है, शक्कर, इसमें क्या है, पहले शहद की आबी महलूल में, जिसमें क्या है 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, पहले शहद के आबी महलूल यानी पानी का महलूल में, जिसमें क्या है 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी मिलाया गया हो और उसमें क्या है 5 से 10 ml क्या है, ईथर के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद क्या है, ईथर की सतह अलहदा हो जाती है। फिर क्या है, उस महलूल में 2 ml अलग
टेस्ट ट्यूब में लेकर ईथर को आंच देते हैं। ठीक है, ईथर को क्या है, आंच देते हैं और बुखारात की शक्ल में उड़ा दिया जाता है। ठीक है, ईथर को क्या है, बचे हुए मादे में रिसोसिनोल नामी तेजाबी महलूल में एक कतरा मिला दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक कतरा मिला दिया जाता है। अगर रंगत तब्दील ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा हल्की गुलाबी रंगत जाहिर हो तो फिर 30 सेकंड में रंगत गायब होकर बेरंग हो जाए तो शहद खालिस समझा जाता है। ठीक है, क्या है, 30 सेकंड में रंगत गायब होकर बेरंग हो जाए तो शहद खालिस समझा जाता है। दूसरी सूरत में क्या है, अगर सुर्खी माइल रंगत बाकी रह जाती है तो शहद में इन्वर्ट शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह की मिलावट समझी जाती है। ठीक है, अगर उसकी सूरत सुर्ख रंग रह जाए, उसका सुर्खी माइल रंगत बाकी रहे तो क्या है, उसमें इन्वर्ट शुगर या जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह की मिलावट मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट। अब 6ठा पॉइंट क्या है, शहद में शक्कर या गुड़ की मिलावट की जांच कैसे करते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि एक टेस्ट ट्यूब में नसफ हिस्सा शहद और नसफ हिस्सा अल्कोहल, यानी आधा हिस्सा शहद ले लेंगे और आधा हिस्सा क्या है, वो ले लेंगे शहद और नसफ हिस्सा अल्कोहल ले लेंगे। ठीक है, इनको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर महलूल में क्या हो जाएगा, गदलापन आ जाएगा, गदलापन, ठीक है, इनके गंदा गंदा सा महलूल बन जाएगा। ठीक है, आ जाएगा तो मिलावट मानी जाती है, क्योंकि शक्कर या गुड़ अल्कोहल में क्या होते हैं, सोलुबल नहीं होते। शक्कर को और गुड़ को हम अगर अल्कोहल में घोलेंगे तो वो घुलेंगे नहीं। ठीक है, वो क्या है, इनसोलुबल होते हैं, गैर हल होते हैं, गैर हल पजीर होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, महलूल क्या है, गदला मंजर पेश कर देता है। ठीक है, अगर महलूल साफ व शफाफ बाकी रहे तो आमेजिश नहीं मानी जाती। अगर वो साफ रहेगा, शफाफ रहेगा तो क्या है, मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल साफ और सुथरा शहद है। ठीक है, तो ये हो गया शहद का। ठीक है, 6 पॉइंट इसके। अब आते हैं मरवरीद। मरवरीद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है और बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, मतलब नकली मरवरीद दिया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मरवरीद जवाहरात की किस्म है। मरवरीद क्या है, जवाहरात की किस्म है और तमाम जवाहरात उमूमन मैदनियात से हासिल होते हैं। ठीक है, लेकिन मरवरीद मखसूस समंदर हैवान सदफ या सीप के जिस्म में परवरिश पाता है। इस वजह से मैदनी और हैवानी दोनों किस्म के अज्जा इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके माखज़ की बिना पर क्या है, हैवानी दवा में शुमार किया जाता है। ठीक है, माखज़ के एतबार से हैवानी दवा में शुमार किया जाता है। मरवरीद की पैदाइश के बारे में ये कहा जाता है कि समंदरी सीप के जिस्म में ख़ास किस्म के खलाइयात मौजूद होते हैं। ठीक है, जो समंदरी सीप होती है उसके जिस्म में ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, खलाइयात। ठीक है, ये खलाइयात यानी कि ये सेल्स या मादे, ठीक है, मादे सीप के अंदरूनी खोल में बतौर अस्तर यानी कि लेयर की जमा होता है और जब कोई खारजी मादा या ज़र्रा या रेत का बारीक ज़र्रा इसमें अज खुद दाखिल हो जाता है तो सीप के खलिए इस जर्रे के लुआबदार मादे के जरिए घेर लेते हैं। कोई भी सीप के अंदर छोटा सा कोई रेत का दाना कुछ भी एंटर हो जाता है तो क्या है, ये सेल्स जो है उसके ऊपर जो है कवर बना लेते हैं, एक अस्तर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ऐसी अस्तर बनाते 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 बहुत दिनों तक 3 से 4 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं और ये अस्तर बनाते रहते हैं, कंटिन्यू बनाते रहते हैं और इस तरह से एक कुदरती मोती परवरिश पा लेता है और मोती बन के तैयार हो जाता है। ये होता है असली और सच्चा मोती, जिसको कहते हैं कुदरती मोती होता है, यही असली होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुदरती मोती। इसमें 3 टाइप इसीलिए दिए गए हैं कि एक कुदरती मोती, एक होता है परवरदा मोती और एक होता है जाली मोती। ठीक है, तो पहला क्या है, कुदरती मोती। ये जो सीप के अंदर रेत का दाना एंटर हुआ, ठीक है, वो 3 से 4 साल या उससे भी ज़्यादा लगे तो उसमें क्या है, वो तैयार हो जाएगा, वो कहलाएगा कुदरती मोती। ठीक है, परवरदा मोती कौन से होते हैं, परवरदा मोती क्या है, परवरदा किस्म में सीप के अंदर मखसूस आले के जरिए ऐसा जर्रा दाखिल किया जाता है जो सीप का ही टुकड़ा होता है। वो क्या होता है, सीप का ही टुकड़ा होता है। इसके बाद बाकायदा उनकी परवरिश उसी तरह की जाती है जिस तरह कुदरती मोती परवरिश पाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से बिजनेस किया जाता है, सीप को पकड़ के उसके अंदर जो है अपने हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट से लेके और सीप का कोई टुकड़ा उसके अंदर एंटर कर दिया जाता है, जिससे क्या है उनको फिर ऐसी परवरिश करी जाती है जैसे कि कुदरती मोती की होती है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो है मोती तैयार हो जाता है कुछ सालों के बाद और उसको जो है एहतियात से अलग कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परवरदा मोती कहलाता है। ठीक है, परवरदा मोती। ठीक, फिर होता है जाली। जाली कैसा होता है, तीसरी किस्म ये है इसकी, शीशे के बने हुए खोल या
दार मनकूब को एक खास किस्म के लुआब मादे से मजमूई तौर पर बनाया जाता है। ये लुआबी मादा मरवरीद का जौहर या पल्स एसेंस कहलाता है। इस किस्म की मरवरीद दवाई अफ़आल के लिहाज से बिल्कुल नाक़िस समझी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जाली होता है, इसलिए दवाओं के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इसको इस्तेमाल करके। अब क्या है, ये जितनी भी तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तीनों पढ़ी हैं, अब इनको असली और नकली होने की जांच हम अभी समझेंगे, ये नीचे 6 पॉइंट में, ठीक है, 6 पॉइंट में हम समझेंगे क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, रंगत। रंगत का हिसाब क्या है, पहले पॉइंट में कहते हैं रंगत, रंगत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रंगत में क्या होता है, असली मोती का मरवरीद जो होता है रंग और चमक के एतबार से बिल्कुल इसी तरह का होता है जिस तरह का बैरूनी खोल की रंगत और चमक होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चमक के एतबार से क्या है, ऐसी ही उसकी रंगत होती है जैसे कि बैरूनी सीप की होती है, जैसे सीप बाहर से देखने पर होगा वैसे ही वो अंदर से होगा, ठीक है। तो रंगत का बहुत हिसाब है। अब क्या है, रंजे बैरूनी सीप के खोल की रंगत अलग अलग हो सकती है, जैसे कि चमकदार खाकी रंग होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है और नारंगी रंग के एतबार से मोती की रंगत भी तब्दील हो सकती है, ठीक है। मोती का रंग भी अलग अलग हो सकता है, जैसा कि सीप का रंग बाहर से होता है वैसे ही अंदर भी होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि शक्ल और जसामत कैसी होती है उसकी, ठीक है। शक्ल और जसामत कैसी होती है कि जो असली और कुदरती मोती होते हैं वो क्या है, बिल्कुल भी गोल नहीं होते हैं, वो थोड़े आड़े टेढ़े ही होते हैं, ठीक है। और जो नकली वाले होते हैं वो पूरी तरह से गोल होते हैं, ठीक है। तो ये असली मोती जो है पूरी तरह से गोल होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेल्स तैयार कर रहे हैं और सेल्स मादा कहीं ज़्यादा कहीं कम कर देते हैं तो उसमें आड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो पूरी तरह से नहीं बन पाता, ठीक है। और ये बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कभी कभी तो इतने छोटे होते हैं कि 1 ग्राम वेट पर 300 मोती का वजन होता है, ठीक है। कितना, 1 ग्राम पर 300 मोती, 300 मोती के बराबर होता है। और कभी कभी क्या है, एक मोती जो है 20 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे मोती जो है नायाब होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, 20 ग्राम का मोती जो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास, दूसरे जवाहरात की बनिस्बत कुदरती किस्म की मोती कदरे नरम होता है। कैसा होता है, दूसरे जवाहरात के मुताबिक क्या है, ये कुदरती मोती जो है नरम होता है, ठीक है। अगर इस पर चाकू से खरांच डाली जा सकती है, ठीक है, चाकू से खरांच डाल सकती है। ये बैरूनी रोशनी को जज्ब भी करते हैं, जो बाहर की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं, और मनाक्स भी करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट भी करते हैं रोशनी को, ठीक है। रोशनी को अनेकास यानी कि उसको जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रंगों के तरह से होता है, यानी कि हर पहलू अलग अलग रंग दिखाने की सलाहियत कुदरती मोती में पाई जाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमारे पास है, ये कहते हैं कि तीनों किस्म का मोती यकसा साइज में लेकर वज़न किया जाए तो उनमें कुदरती मोती यानी असली मोती सबसे हल्का होता है। जो कुदरती मोती होता है वो सबसे हल्का होता है, ठीक है। और जाली या नकली मोती जो होते हैं वज़न में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो जाली मोती होते हैं ये वाले वो वज़न में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो असली मोती होता है कुदरती मोती वो हल्का होता है वज़न में, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है, जो कुदरती किस्म के मोती में बैरूनी सतह खुरदरी होती है। बैरूनी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है, बाहर की सतह खुरदरी होती है, जबकि जाली किस्म के मोती बैरूनी सतह यकसा और हमवार होती है। यानी कि जो जाली होते हैं वो गोल होते हैं, पूरे यकसा या चिकने होते हैं, एकदम हमवार होते हैं, एक जैसे होते हैं देखने में, लेकिन असली मोती जो होता है वो हल्का सा खुरदरा होता है, ठीक है, और पूरी तरह से गोल नहीं होता है, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट हमारे पास है कि उनका खुर्दबनी मुआयना करने पर अगर मोतियों का ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए मुआयना करें तो कुदरती किस्म के मोती में मरकजिया सेंटर की जसामत निस्बतन बड़ी होती है, ठीक है। कैसी होती है, बड़ी होती है। कुदरती किस्म के मोती में मरकजिया सेंटर की जसामत निस्बतन बड़ी होती है और मरकज़ के इर्द गिर्द लुआबदार सतह यानी कि सदफ़ी सद मौजूद होती है, ठीक है। जबकि परवरदा और जाली किस्म के मोती में ये चीज़ नहीं मिलती। जो असली हो जाता है उस पर क्या है, लुआब होता है चारों तरफ, ठीक है, जो सेल्स ने हमारे बनाया सीप के अंदर, ठीक है, तो वो होता है कुदरती मोती के चारों तरफ, अगर हम उसका लैब में टेस्ट वेस्ट करते हैं तो उसका, ठीक है। और जो नकल परवरदा जो होते हैं और जाली जो होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं मिलती है देखने को, ठीक है।
बाज़ औक़ात मोती को सेक्शन के लिए बग़ैर जोहरी बनफशी शुआओं के ज़रिए जिसमें जांचा जा सकता है, जिसमें क्या है अंदरूनी साख्त और उसके फीचर्स जाली होने की फाइंडिंग मिलती है। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बाकी इसका हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।